GT Top News supported by Jai Gulab Dev Jewelers and logistic partner BBC Logistics. अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी की खरीदारी काफी शुभ मानी जाती है। यही वजह है कि ग्राहक अक्षय तृतीया के दिन कुछ न कुछ सोने और चांदी की खरीदारी करता है। लेकिन इस बार देश में छाए संकट के बादल को देखते हुए कुछ ग्राहकों ने इस अक्षय तृतीया पर ऑनलाइन गोल्ड और सिल्वर की खरीदारी करते हुए देखे गए। हालांकि सोना के आभूषण एक टच एंड फील की वस्तु है, लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर ग्राहक आभूषण के बजाय ऑनलाइन सोने के छोटे सिक्के की ज्यादा खरीदारी करते हुए दिखाई दिए। इस साल ये लगातार दूसरा साल है कि जिसमें अक्षय तृतीया पे सब मार्केट, सब रिटेलर्स बंद है पैंडेमिक की वजह से। पिछले साल की तरह इस साल भी लोग ऑनलाइन सेलिंग का सहारा ले रहे हैं, व्हाट्सएप सेलिंग का सहारा ले रहे हैं और अभी धीरे धीरे कस्टमर भी ऑनलाइन सेलिंग के लिए तैयार हो रहा है। तो पिछले साल से ज़्यादा हम लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस साल देख रहे हैं। लेकिन पैंडेमिक के पहले जो अक्षय तृतीया में सेल होता था उसके कंपैरिजन में तो सिर्फ 10-15% ही सेल होगा। देश की वर्तमान हालत को देखते हुए इस बार अक्षय तृतीया पर मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र के ज्वेलरी शोरूम बंद हैं। पिछले अक्षय तृतीया पर देश भर के सारे शोरूम बंद होने के कारण सोने की बिक्री ना के बराबर हुई थी। लेकिन इस बार अक्षय तृतीया पर ज्वेलर्स अपनी ज्वेलरी को बेचने के लिए तरह तरह के ऑफर की भरमार कर दी है। जहां कुछ ज्वेलर्स अपने मेकिंग चार्ज में 50% की कटौती की घोषणा की, वहीं कुछ ज्वेलर्स अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करने पर सोने के सिक्के पर 200 रुपये प्रति ग्राम की छूट की घोषणा के साथ डायमंड की ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज में 100% की छूट दी। हालांकि फिजिकली गोल्ड की खरीदारी के आदी बन चुके ग्राहक इस बार अक्षय तृतीया पर ऑनलाइन खरीदारी सिर्फ नाम मात्र की देखी गई है। इस अक्षय तृतीया में ऑनलाइन सेलिंग, ऑनलाइन बुकिंग, क्योंकि स्टोर्स सब बंद है, मैक्सिमम स्टोर्स बंद है। कुछ ही स्टोर्स को परमिशन मिला है मुहूर्त का समय यूज़ करने के लिए थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स और NEFT में थोड़े बहुत एडवांसेस दे रहे हैं ताकि फ्यूचर में वो लोग खरीद पाए। हम लोग ये ऑनलाइन में डिजिटल सेलिंग, ई-कॉमर्स में गोल्ड बार्स और कॉइन्स हम लोग थोड़े बहुत बेच पा रहे हैं अपना वेबसाइट के थ्रू। सोने की चमक ही ग्राहकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यही वजह है कि जब ग्राहक शुरू में आभूषणों की खरीदारी करता है तो वह बड़ी खरीदारी के मूड में रहता है। लेकिन सोने की ऑनलाइन खरीदारी में ग्राहक या तो छोटी ज्वेलरी खरीदता है या सिर्फ सोने के सिक्के। इस बार के अक्षय तृतीया पर ऑनलाइन की खरीदारी में यही देखने को मिला है। बहुत सारी ज्वेलर्स कंपनियां अपनी वेबसाइट पर तरह तरह के कलेक्शन तो पेश किया और तरह तरह के ऑफर भी दिए, लेकिन ग्राहक ज्वेलरी के बजाय सिक्के की खरीदारी करना ज्यादा बेहतर समझा। सूत्रों के अनुसार इस बार अक्षय तृतीया पर सोने के दाम में उछाल और देश के हालात को देखते हुए करीब 20% तक सोने की बिक्री देखी गई है। आई थिंक हर ज्वेलर्स के लिए सबसे ऑस्पिशियस डे है, जिसकी राह हर ज्वेलर्स, छोटा बड़ा, कॉर्पोरेट, इवन होलसेलर, सबको उस दिन का इंतजार रहता है कि उसका उस दिन का सेल, मुझे लगता है पूरे वर्ष का सबसे बेस्ट डे बोल सकते हैं उसको। सेकेंडली, अभी जो कोरोना का काल चल रहा है, इस बार सब शांत है, जबकि इस बार डबल अपॉर्चुनिटी था। 2 दिन के अक्षय तृतीया का मामला चल रहा है, क्योंकि कुछ लोग 3rd के हिसाब से आज 14 को मना रहे हैं, कुछ लोग 15 को मना रहे हैं, तो ये तो डबल मजा था। लेकिन मामला आ गया है डिजिटल मार्केटिंग हो रही है और उस पर सेल्स भी बैठ रहा है। डेफिनेटली जितना होना चाहिए वैसा नहीं है, पर फिलहाल इस काल में जो पॉसिबल है इस टाइम में, तो हम लोग भी अपनी मार्केटिंग और लोगों से व्हाट्सएप पर और इस तरीके से सेल्स को बढ़ा रहे हैं। और आने वाले टाइम में उन लोगों को कहा गया है कि जैसे कोई लॉकडाउन खुलेगा या गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज पॉसिबल होगी उस हिसाब से उनकी डिलीवरी हो जाएगी, या उन्होंने जो बुकिंग किया है वो आके फिजिकली आके हमारे शोरूम में देख सकते हैं और पसंद कर सकते हैं। आज की तारीख में रेट बुक कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ये सब डिजिटली पॉसिबल है। जेएमएन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संस्थान इंदौर ने भारत सरकार के सहयोग से
गत 10 मई को एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए भारत सरकार के MSME मंत्रालय के सचिव नीलेश त्रिवेदी ने कहा कि भारत सरकार निर्यात और आयात के प्रोत्साहन और कई तरह की सब्सिडी लेकर आई है और एक्सपोर्टर सरकार की इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए कई तरह के टर्म्स एंड कंडीशन लागू किए गए हैं। एक्सपोर्टर अपने मूल पत्र को दिखाकर इस सुविधा का लाभ ले सकता है। गौरतलब है कि इस वेबिनार में 290 से अधिक सदस्यों ने हिस्सा लिया। रापा पोर्ट ग्रुप ने घोषणा की है कि कंपनी ने प्रशांत भोजानी को भारत का नया चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। रापा पोर्ट ग्रुप द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार नवनियुक्त प्रशांत भोजानी भारत की कंपनी के मार्केटिंग के अलावा कम्युनिकेशन एक्टिविटीज को भी देखेंगे। देश की सबसे बड़ी डायमंड एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग नेटवर्क प्रदान करने वाली रापापोर्ट ग्रुप के चेयरमैन मार्टिन रापापोर्ट ने कहा कि प्रशांत भोजानी की नियुक्ति से भारत में फैले नेटवर्क को और तेजी से विस्तार किया जा सकेगा, जिससे इंडियन जेम्स एंड ज्वेलरी को रापापोर्ट के प्रोडक्ट और सर्विस आसानी से मिल पाएगी। डायमंड क्षेत्र की खनन कंपनी लुक्पा डायमंड ने जानकारी दी है कि कंपनी को अंगोला में अपनी लूलो खदान से 138 कैरेट के मोटे हीरे मिले हैं। कंपनी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वर्ष अब तक लूलो के खदान से यह 7वां मोटा हीरा मिला है, जो 100 कैरेट से अधिक का है। गौरतलब है कि अप्रैल महीने में कंपनी को लूलो खदान से 144 कैरेट और मार्च में 133 कैरेट के हीरे मिले थे। जिनेवा के नीलामी घर में आयोजित ऑक्शन में इस बार 101 कैरेट का हीरा आकर्षण का मुख्य केंद्र बना रहा। क्रिस्टीज द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिस्टीज ने जानकारी देते हुए कहा कि आयताकार कट डी रंग के इस हीरे की बिक्री से $63.5 मिलियन का राजस्व मिल चुका है। पिछले सप्ताह की तुलना में इस सप्ताह बुलियन मार्केट में सोना एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। मुंबई के सराफा बाजार में सोने और चांदी की मांग में थोड़ी नरमी देखने को मिली। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के दामों में उतार चढ़ाव के बीच मुंबई के सराफा बाजार में शुद्ध सोने के दाम 70 रुपये प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 47,770 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखा, जबकि शुद्ध चांदी 630 रुपये प्रति किलो की गिरावट के साथ 70,500 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड स्पॉट की कीमत में करीब $7 प्रति औंस से अधिक की बढ़त देखने को मिली है। दिन भर के कारोबार के दरमियान गोल्ड स्पॉट की कीमत $1833 प्रति औंस के आसपास कारोबार करता हुआ दिखाई दिया। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले दिनों में गोल्ड स्पॉट के दामों में बढ़त देखी जा सकती है। शुक्रवार को मुंबई शेयर बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। एक बार बाजार में 200 से अधिक अंकों की गिरावट देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद मुंबई शेयर बाजार में काफी रिकवरी देखने को मिली। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार घरेलू और विदेशी संस्थागत निवेशकों ने बाजार में मुनाफा वसूली करनी शुरू कर दी, जिसके चलते एक बार सेंसेक्स 48,500 के स्तर तक चला गया। लेकिन दोपहर बाद सीमेंट, ऑयल, पेंट और स्टील शेयरों में जमकर खरीदारी देखी गई, जिसके चलते सेंसेक्स अपने आप को रिकवर करते हुए 41 अंकों की मामूली बढ़त के साथ 48,732 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 18 अंकों की मामूली गिरावट के साथ 14,677 के स्तर पर बंद हुआ। जेटी टॉप न्यूज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको यह न्यूज कैसी लगी और आपके क्या सुझाव हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जाकर शेयर जरूर करें। और अगर अभी तक आपने जेटी टॉप न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे आप तक ज्वेलरी इंडस्ट्री की अपडेट खबरें पहुंचती रहें। GT Top News supported by Jai Gulav Dev Jewelers and logistic partner BVC Logistics.